अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम OBS स्टूडियो के अंदर आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की जूम इन और जूम आउट की सेटिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे आप अगर किसी साइड पर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो हिस्सा आपका जूम होकर यानी कि बड़ा होकर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने आ जाता है। जैसे कि मैं अब ये जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो कैसे ये चीज़ें आप OBS स्टूडियो में कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर सीन क्रिएट करना है और उसके अंदर दो सोर्स आप ऐड कर दें। फिलहाल ये आपकी ट्रेनिंग के लिए मैंने दो ही सोर्स ऐड किए हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ये एक डुप्लीकेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सीन 2 का ऑप्शन दे देगा। सीन 2 में जाने के लिए आपने जस्ट ओके कर देना है। अगर आप इसे कोई नाम देना चाहें, नाम सेलेक्ट करना चाहें, तो आप अपनी मर्जी से उसका नाम रख सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे, सीन 2 को डुप्लीकेट करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो सीन 1 के अंदर चीज़ें मौजूद हैं वो टोटली आपकी सीन 2 में ऐड हो जाएंगी। सीन 2 में जैसे ही आप इसे क्रिएट कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, डिस्प्ले कैप्चर को अगर आपने लॉक किया हुआ है तो इसे सबसे पहले आप अनलॉक कर दें। अब जैसे ये बाइंडिंग बॉक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसके ये जो हिस्से हैं पॉइंट, आप यहाँ से अपनी स्क्रीन को स्ट्रेच करके जूम कर सकते हैं। अगर सपोज अगर आप चाहते हैं कि ये पोर्शन आपका जूम हो के आपके सामने आ जाए तो आपने सिंपल इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे नीचे ले आना है। फिलहाल जैसे ये यहाँ पर आ गया, आपने इसे यहाँ ला के छोड़ देना है और इसको यहाँ से आप लॉक कर दें। अब आप चाहते हैं कि सीन 1 आपका वैसे रहे, सीन 2 आपका ऐसे जूम होके आपके सामने आ जाएगा। अब आप चाहते हैं ये हिस्सा तो आपने जूम कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि उसके बाद ये वाला पोर्शन आप जूम करके दिखाना चाहते हैं। आप अगेन सीन 1 पर जाके इसे डुप्लीकेट करेंगे। सीन 2 को डुप्लीकेट नहीं करना क्योंकि आप ऑलरेडी उसे एक पोर्शन पे जूम कर चुके हैं। सीन 1 पर जाके जैसे ही आप उसे डुप्लीकेट करेंगे तो वो आपको सीन 3 क्रिएट करके दे देगा। आपने वैसे ही इसे ओके करना है और आपका सीन 3 क्रिएट हो जाएगा। सीन 3 में वैसे ही जैसे आपने सीन 2 को जूम किया, जाके इसकी डिस्प्ले कैप्चर को आपने अनलॉक करना है। जैसे ही डिस्प्ले कैप्चर आपका अनलॉक हो जाएगा, आप उसको सिलेक्ट करके उसके किसी भी पोर्शन को आप यहाँ से स्ट्रेच करके जूम कर लें। जहाँ तक आप करना चाहें इसे जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, और उसे यहाँ पर आके आप अगेन लॉक कर दें तो आपका नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये आपका जूम होके आपके सामने आ जाएगा। सीन 1 में आपकी ये नॉर्मल स्क्रीन रहेगी। जैसे ही आप सीन 2 में जाएंगे तो आपका ये पोर्शन जूम होके आपके सामने आ जाएगा, और जैसे ही आप सीन 3 में जाएंगे तो आपका ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये आपका जूम होके आपके सामने आ जाएगा। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका ये हिस्सा जूम होके सामने आए तो आप अगेन सीन में जाएं, सीन 1 में, और उसे डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करने के बाद सीन 4 क्रिएट हो जाएगा आपका। सीन 4 को जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद डिस्प्ले कैप्चर को आप यहाँ से अनलॉक कर दें, और अब आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली जो साइड है वो आपकी जूम होके आपके सामने आ जाए तो सिंपल आपने यहाँ से इसे ऐसे स्ट्रेच कर लेना है नीचे की तरफ, तो ये हिस्सा आपका जूम होके आपके सामने आ जाएगा। फिर इसे यहाँ से आपने लॉक कर देना है ताकि ये आपकी स्क्रीन अगेन रोटेट ना हो सके। अगेन सीन में जाएं। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपका जूम होके आपके सामने आ जाए, तो अब हम अगेन सीन में जाएंगे, उसे क्रिएट डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करके हम सीन 5 क्रिएट करके इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डिस्प्ले कैप्चर में अगेन जाके इसे अनलॉक करेंगे, और ये वाला हिस्सा हम यहाँ से जूम करके आपको स्ट्रेच करके इसे ऊपर की जानिब थोड़ा खींच लेंगे माउस की मदद से, तो ये हिस्सा जूम होके आपके सामने आ जाएगा, और इसका आप यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये तो आपकी मैंने 4 जो साइड्स हैं ये जूम करके आपको दे दी ही हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ख़ास पोर्शन जूम होके सामने आना चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये ऑडियो मिक्सर वाला जो पोर्शन है ये जूम होके आपके सामने है। मैं अगेन सीन में जाऊंगा, इसका एक डुप्लीकेट मैं लूँगा, सीन 6, या इसका मैं नाम रख लेता हूँ जूम ऑडियो।
और इसे जैसे मैं ओके करता हूं तो डिस्प्ले कैप्चर में जाके मैं इसे यहाँ से अनलॉक कर देता हूं, और इसका मैं जूम ऑडियो में जाके मैं ये वाला पोर्शन जो है इसे मैं सॉरी यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं। क्रॉप करने का मकसद ये है कि सिर्फ यही जो है ये आपका जूम होके आपके सामने आ जाएगा आपके पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये देखें, और इसे आप इसका डिस्प्ले कैप्चर यहाँ से आप इजीली लॉक कर दें तो ये आपका ऑडियो मिक्सर जो है ये आपका जूम हो के आपके सामने आ गया। अब यहाँ से आप इसे कोई भी आप यहाँ से इसकी वैल्यू समझाना चाहें, इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहें तो आप इजीली कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसे आपने गौर से समझना है, बहुत इजी है। अब हम सीन 1 सीन 2 में मूव कैसे करेंगे, यहाँ से तो मैं अब माउस की मदद से आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हमें माउस को इस्तेमाल ना करना पड़े। हम सीन 1 और सीन 2 या हम डायरेक्ट किसी सीन पे जाना चाहते हैं तो हम उसके लिए कोई भी शॉर्टकट कीज़ हम एडजस्ट कर लें अपने OBS स्टूडियो के अंदर, ताकि हमें दोबारा माउस की मदद ना लेनी पड़े। हम डायरेक्ट कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करें और हम सीन में मूव हो जाएं। तो सिंपल आप यहाँ से सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से हॉट कीज़ में जाना है। जैसे आप हॉट कीज़ में जाएंगे तो सीन 1 में आपकी जो हॉट कीज़ है वो कंट्रोल शिफ्ट और 1 मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई है। सिंपल जैसे ही आप मुख्तलिफ सीन यहाँ से क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको सीन वैसे ही क्रिएट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएंगे। सीन 2 में अगर आपने जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट 2 मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन C3 में जाने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस कर देता हूँ, और सीन 4 में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 4, सीन 5 में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 5, और जूम ऑडियो पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट मैं Z कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा तो मैं अब शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए एक सीन से दूसरे सीन में मूव कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सीन 2 में जाना चाहता हूँ तो मैं अब अगर गौर से देखें तो मैं अपना कर्सर इस साइड पे ले जाता हूँ, और सीन 2 में जाने के लिए जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट 2 प्रेस करूँगा तो मैं अब सीन 2 में मूव हो चुका हूँ। अब देखिए ये वाला पोर्शन इजीली मैं आपको यहाँ से किसी भी तरह से यहाँ से अगर मैं फाइल ओपन करूँगा या एडिट टूल्स या कुछ भी तो मैं इजीली आपको इसे समझा सकता हूँ। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सीन 3 में मूव कर जाऊँ तो सिंपल मैं कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करूँगा और ये वाला पोर्शन आपके सामने ऊपर जूम होके आ जाएगा। और यहाँ से मैं अगर कुछ भी आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, सपोज़ अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ या यहाँ पर मैं कोई चीज़ डिलीट करना चाहता हूँ अपवर्ड डाउनवर्ड, या यहाँ से मैं कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो इजीली मैं यहाँ पर जूम करके आपको समझा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इजीली हॉट कीज के ज़रिए सीन 4 में चला जाऊँ तो कंट्रोल शिफ्ट 4 में प्रेस करूँगा और ये वाला पोर्शन जहाँ पर क्लोज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के जो बटन हैं वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये इनकी डिटेल अगर कोई समझाना चाहता हूँ या इस पर अगर कोई ग्राफिक या कुछ भी ऐसी लिखाई मौजूद होती जो मैं डिस्क्राइब कर सकता तो इजीली मैं यहाँ पर जाके आपको चीज़ समझा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोर्शन में कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करता हूँ और इस पोर्शन में आके मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करूँगा तो मैं सीन 5 में चला जाता हूँ जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जूम होके आपके सामने आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो CPU की परफॉर्मेंस आपके सामने क्लियर नज़र आ रही होगी और यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो अब मैं कर रहा हूँ वो भी आपकी नज़र आ रही है कि कितनी मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। यहाँ पर अगर लाइव स्ट्रीमिंग में मैं जाना चाहूँ तो लाइव स्ट्रीमिंग भी OBS के ज़रिए आप YouTube पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीन ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं, उनकी ड्यूरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको ऑडियो मिक्सर पर लेके जाऊं जो कि कंट्रोल शिफ्ट और Z मैं अगर प्रेस करूंगा तो वो सीन 6 पे चला जाएगा जिसका नाम हमने रखा हुआ था जूम ऑडियो। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करता हूं तो ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा ऑडियो मिक्सर जो
है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं अपनी आवाज़ कम करता हूँ या मैं अपनी आवाज़ यहाँ से ज़्यादा करता हूँ तो इजीली आपको यहाँ से सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। डेस्कटॉप ऑडियो क्या होता है मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। डेस्कटॉप ऑडियो 1 और डेस्कटॉप ऑडियो 2 ये होता है कि अगर मैं कंप्यूटर पर कोई वीडियोस या कुछ ऐसा चलाना चाहूँ जिसकी अपनी कोई ना कोई आवाज़ हो तो वो मैं चाहता हूँ इसमें ऐड हो जाए, तो मैं ये दो ऑप्शन इसमें ओके कर दूंगा। यहाँ तो मैंने क्रॉस करके बंद किया हुआ है तो मैं इन्हें ऑन कर दूंगा, तो मेरे कंप्यूटर की जो ऑडियो होगी चाहे वो कोई भी ऑडियो हो तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। फिलहाल मैंने अपने माइक को यहाँ पर ऑन रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ के अलावा और कोई भी कंप्यूटर की तरफ से एडिशन ऑडियो ना हो, तो मैंने इन दोनों को ऑफ करके रख दिया है। तो ज़्यादा डिटेल में ऑडियो के ऊपर भी लेक्चर इंशाल्लाह आपको देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सीन 1 पर वापस चला जाऊँ, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करूँगा और मैं अपने पहले सीन पर वापस आ चुका हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आप किसी एक पोर्शन को भी जूम कर सकते हैं। अगर मैं अब चाहता हूँ कि ये सोर्स वाला पोर्शन जूम हो जाए तो मैं अगेन सीन को, सबसे पहले आपने बात यही याद रखनी है कि आपने सीन 1 को डुप्लीकेट करना है, क्योंकि उसमें आप फुल स्क्रीन कैप्चर कर रहे होते हैं। अगर आप किसी और सीन को डुप्लीकेट कर देंगे तो वो ऑलरेडी आपका जूम हुआ है, आप उसे अगेन मज़ीद जूम या कट नहीं कर सकते। आपने सीन 1 को यहाँ से डुप्लीकेट करना है और इस पर आप सोर्सेज लिख दें। मैं क्योंकि चाह रहा हूँ कि मेरा अब ये सोर्स वाली जो है डायलॉग, तो ये आपको जूम करके मैं थोड़ा दिखा देता हूँ सिंपल। तो इसे मैं सोर्सेज के नाम से यहाँ पर ओके कर दूँगा और यहाँ पर जो है डिस्प्ले कैप्चर, इसे मैं अनलॉक करके तो यहाँ पर मैं इसे अगेन क्रॉप करूँगा सोर्स तक। क्रॉप करने के लिए आपने माउस के बटन के साथ आल्ट की प्रेस करनी है और ये आपका क्रॉप होके सामने आ जाएगा। क्रॉप करने के बाद आप इसे शिफ्ट की मदद से यहाँ पर स्ट्रेच करके आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं ताकि आप इजीली इसे समझा सकें। यहाँ पर ये आपका हो गया फुल स्क्रीन और यहाँ से अब आप इसे लॉक कर दें। यहाँ से लॉक करने के बाद अब सोर्स में जैसे यहाँ पर आप मूव करेंगे तो ये सोर्स में जो जो चीज़ें ऐड हैं ये आपकी यहाँ से आपको शो होने लग जाएंगी। अब सोर्स में जाने के लिए हॉट की कौन सी होनी चाहिए, अगेन हम सेटिंग में जाते हैं, हॉट कीज़ में जाएंगे और सीन में हम जाके देखेंगे कि सोर्सेज में हमने कोई हॉट की यानी कि जो आपकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो हमने सेट नहीं की हुई। तो यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप कर दें इसे 6। जैसे आप इसे 6 सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये सोर्स के ऊपर जो हॉट कीज़ है ये आपकी ऐड हो जाएगी। अगर अब मैं सीन 1 से सोर्स में जाना चाहूँ, हम मैं माउस की मदद से भी जा सकता हूँ। अगर मैं सीन 1 में वापस आके अपनी जो है शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए सोर्सेज वाले जूम पे जाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और 6 प्रेस करूँगा, जो कि मैंने हॉट कीज़ में एडजस्ट किया है। तो ये सोर्स की जो विंडो है मैंने क्रॉप करके जूम करके दिखाई है आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वो हमारे पास सामने आ जाएगी। अगर मैं दोबारा ऑडियो मिक्सर पे जाना चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और Z प्रेस करूँगा तो ये मेरा ऑडियो मिक्सर आपके सामने आ जाएगा। दोबारा हम सीन 1 पे चलते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ सीन यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, अपनी मर्ज़ी से इसे डुप्लीकेट करता गया हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐड करने के लिए आपको दोबारा डिस्प्ले कैप्चर और ऑडियो इनपुट इसमें यहाँ से ऐड करना होगा। सोर्स अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी आपको ना सुनाई देगा और ना ही दिखाई देगा। इसलिए अगर आपने जूम करना है तो यहाँ सीन 1 में जाके आप अगेन से अगेन डुप्लीकेट इसे जितनी मरतबा चाहें कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफिज़।